एक नगर में एक राजा शासन करते थे। राजा धन दौलत से उन्हें बड़ा प्रेम था। प्रजा हित से ज़्यादा उन्हें धन दौलत से प्रेम था। और वे एक क्रूर राजा थे जिन्होंने प्रजा की धन संपत्ति को लूटकर एक अपने पास धन का एक विशाल भंडार तैयार किया। उन्होंने अपार धन संपत्ति अपने राज्य से इकट्ठा किया। अब उनके सामने समस्या ये आई कि उस धन को, उस संपत्ति को कहाँ रखा जाए। तो उन्होंने एक जंगल में उन्होंने एक स्थान बनाया, एक गुफा बनाया जिसमें उन्होंने उन सभी हीरे जवाहरात को उसमें उन्होंने रखा, ताकि राज्य में और किसी को इस बारे में पता ना चले कि राजा के पास कितना धन है, कितना दौलत है। और इसलिए राजा ने उन धन और दौलत को गुप्त रूप से उस जंगल में बने हुए उस गुफा में उन्होंने रखा। और उसके दरवाजे की एक चाबी उन्होंने अपने पास रखी और दूसरी चाबी उन्होंने अपने एक बहुत ही विश्वास पात्र मंत्री को दे दिया। राजा अक्सर जब खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, तो वो उस गुफा में जाकर अपने उस धन संपत्ति को देखते थे, बहुत समय उस गुफा में व्यतीत करते थे और बहुत ही प्रसन्न होते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि दुनिया में इनके जितना दौलतमंद इंसान कोई है नहीं, जितनी दौलत इनके पास है उतनी दौलत और किसी के पास नहीं है। ऐसे ऐसे समय बीतने लगा। एक समय राजा उस गुफा में गए और उन्होंने उसके दरवाजे को खोला और अंदर जाकर वो उन हीरे मोती जवाहरातों को देखकर बड़ा ही प्रसन्न और खुश होने लगे। इसी बीच जो राजा का मंत्री था, जिसके पास उस दरवाजे की दूसरी चाबी थी, वह उसी तरफ से गुजर रहा था। उसने देखा कि जो बहुमूल्य रत्नों और दौलत से भरा हुआ जो दरवाज़ा है वो खुला है। तो मंत्री को ऐसा आभास हुआ कि हो सकता है कि उनके ही द्वारा वह दरवाज़ा खुला हो। तो मंत्री तुरंत वहाँ गए और उन्होंने बिना सोचे समझे बस उस दरवाजे को उन्होंने बाहर से बंद कर दिया, क्योंकि मंत्री को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मैं जब पिछली बार यहाँ आया था तो हो सकता है मैं इस दरवाजे को बंद करना भूल गया। अगर महाराज को पता चलेगा तो मुझे बहुत कठोर दंड देंगे। और ऐसे स्थिति में मंत्री ने उस दरवाजे को बाहर से ही बंद कर दिया। अब उस गुफा में जो राजा है वो अंदर से बंद हो गया। पहले तो राजा बहुत समय तक भ्रमण करते रहा, खुश रहा, अपने जनता द्वारा लूटे हुए उस धन दौलत को देखकर वो अपने आप पर बड़ा ही गर्व का अनुभव कर रहा था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद राजा को एहसास हुआ कि चलो अब वापस चलते हैं। जब राजा दरवाजे के पास आया तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। राजा चीखने लगा, चिल्लाने लगा, जोर जोर से आवाज़ देने लगा, बुलाने लगा, लेकिन उस जंगल में कौन आएगा। और वैसे भी उस गुफा, उस स्थान के बारे में राजा और उनके मंत्री के सिवा और किसी को कुछ पता ही नहीं था। अब ऐसी स्थिति में राजा भूख प्यास से व्याकुल हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। बहुत देर तक दरवाजे को पीटता रहा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया। हार कर राजा फिर से उस गुफा में आया और उसने अपने उन कीमती हीरे मोती जवाहरातों, उन बहुमूल्य रत्न जड़ित जो वस्तुएं थी, बार बार उनसे वह कहने लगा कि मुझे एक बूंद पानी पिला दो, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। हे बहुमूल्य कीमती रत्नों, मैं तुम लोग से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें सजो कर रखा है, तो मेरी सहायता करो, मुझे एक बूंद पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। लेकिन उन रत्नों ने, उन हीरों ने, उन जवाहरातों ने किसी ने राजा की पुकार नहीं सुनी। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। अब राजा के प्राण पखेरु
उड़ने लगे और राजा के पास अब इतना सामर्थ्य नहीं था कि राजा अपने आप को और जीवित रख सके। अंत समय में राजा ने जब सोच लिया कि अब उसके प्राण निकलने वाले हैं, तो राजा ने हीरो से अपनी सेज सजाई, उस पर वह लेट गया। राजा कुछ लिखना चाहता था ताकि भविष्य में जब उस गुफा के बारे में किसी को पता चले तो राजा के द्वारा लिखी हुई बातों से कोई कुछ सीखे, लोगों को कुछ सीख मिले, इसलिए राजा कुछ लिखना चाहता था। अब राजा के पास लिखने के लिए कुछ था ही नहीं, लेखनी थी नहीं, तो राजा ने अपने अंगूठे पर प्रहार किया, उसमें से जो खून निकला, खून से उसने उस दीवार पर कुछ बातें लिखी और बस कुछ क्षण बाद राजा के प्राण समाप्त हो गए। राजा ने अपने प्राण खो दिए। इधर जो मंत्री था वह अपने अन्य मंत्रियों के साथ राजा की खोज पर निकल गया कि हमारा राजा कहाँ चला गया, कहाँ खो गया, कहीं और किसी राज्य के शासकों ने उसे बंदी तो नहीं बना लिया। अब मंत्री को भी चिंता हो रही थी और राजा की जो परिवार वाले थे उनको भी चिंता हो रही थी। ढूंढते ढूंढते राजा नहीं मिले। ऐसे से सभी ने इस बात से सभी ने समझौता कर लिया कि राजा अब नहीं मिलेंगे, राजा हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो गई। ऐसे ही 1-2 महीना बीता और फिर एक दिन मंत्री को अचानक से ध्यान आया कि राजा तो रहे नहीं, चलो उस गुफा में जाकर मुझे पता है उन कीमती रत्नों के बारे में और तो किसी को पता नहीं, मैं उन रत्नों का इस्तेमाल अपने वैभव, अपने सुविधा के लिए कर लेता हूँ। इसी सोच के साथ वह मंत्री उस गुफा में प्रवेश उसने किया। जब उसने उस गुफा में प्रवेश किया तो वहाँ के दृश्य को देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। वहाँ पर राजा का जो है मृत शरीर वहाँ पड़ी थी, जिसमें से बदबू आ रही थी। उसने दीवार पर देखा, राजा ने लिखा था कि चाहे कितना ही धन दौलत संचय कर लो, लेकिन अंत में कोई तुम्हारा साथ नहीं देता है। अंत में तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म ही तुम्हारा साथ देते हैं। और राजा की लिखी हुई उन बातों से उस मंत्री को बहुत सीख मिली। उसने तत्काल उस गुफा में रखे गए सभी हीरे जवाहरात, सभी रत्नों को उसने बाहर निकाला और उन सभी का उपयोग उसने प्रजा के कल्याण के लिए किया। प्रजा में उन दौलत को उसने बंटवा दिया। जो गरीब निर्धन जो प्रजा थी, जो भूख से तड़प रही थी, उनके भोजन की व्यवस्था की। मंत्री ने उन सभी दौलत का इस्तेमाल उसने प्रजा के हित में किया और प्रजा को एक अच्छा जीवन दिया। तो इस स्टोरी से हमको यही सीख मिलती है कि हम सच में कितना ही धन दौलत संचय कर लें, अंत में हमारे साथ कुछ जाता नहीं है। हाँ, अगर कुछ जाता है तो हमारे कर्म, हमारे अच्छे कर्म भी हमारे साथ जाते हैं और हमारे बुरे कर्म भी हमारे साथ जाते हैं। आज हम देखते हैं वर्तमान में समय ऐसा है कि लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, बस धन संचय में जुटे हुए हैं। लोगों का बस एक ही टारगेट है कि मैं इतना कर लूँ, मैं इतना कर लूँ। एक दूसरे की तरक्की, एक दूसरे की खुशहाली से लोगों को ईर्ष्या होने लगी है। लेकिन वास्तविकता यही है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। हाँ, अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उन कर्मों को अवश्य रूप से याद किया जाएगा। वो इसी संदर्भ में जो 2 पंक्तियाँ हैं वो मुझे स्मरण हो आई है, मैं आप लोगों के सामने उसे गाऊंगी कि नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। तो अगर ये मेरी स्टोरी, मेरी सीख आप सबको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए। आप सभी का बहुत आभार। हर हर महादेव।